इंसानी तारीख के सफ़ात पर कई ऐसे अफराद के नाम दर्ज हैं जिनकी शनाख्त और पस मंज़र आज तक एक मुअम्मा बनी हुई है। ये अफराद अचानक नबूदार होते हैं, तारीख में अपनी जगह बनाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, गोया कि कभी इस दुनिया में मौजूद ही ना थे। इनके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कौन थे, कहाँ से आए और कहाँ गए। इन पुरस्कार शख्सियत में से एक का नाम है डैन कूपर या उर्फ आम में डीबी कूपर, जो गुज़िश्ता 50 बरसों से एक ऐसा मुअम्मा बना हुआ है जो अब तक हल ना हो सका। अमेरिका जैसे मुल्क और FBI जैसी तहकीकाती एजेंसी को इसके बारे में आज तक कोई खोज नहीं मिल सका। कोई नहीं जानता ये कौन था, कहां से आया और कहां गया। आज की वीडियो इसी पुरस्कार शख्स डीबी कूपर के बारे में है। यह वाकया 24 नवंबर 1971 पोर्टलैंड एयरपोर्ट का है। डैन कूपर नामी शख्स ने पोर्टलैंड से सियाटल का टिकट बुक करवाया और एक ब्रीफकेस के साथ जहाज में सवार हो गया। अपने ज़ाहरी हुलिये से वो कोई कारोबारी शख्स लगता था। उसकी उम्र तकरीबन 40-50 बरस के दरमियान थी। 70 की दिहाई में अमेरिका में चलने वाली डोमेस्टिक परवाजों में कोई सिक्योरिटी के खास इंतजामात ना थे। जहाज में सवार होने के बाद डैन कूपर ने जानबूझकर सबसे आखिरी नशिस्त का इंतखाब किया, जिसका नंबर था 18E। जहाज में कुल मुसाफिरों की तादाद 36 थी और 6 क्रू मेंबर्स। इस फ्लाइट में मौजूद तमाम लोग इस बात से लाइल्म थे कि उनके दरमियान एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसकी वजह से आज की ये फ्लाइट दुनिया की तारीख की एक मिस्ट्री फ्लाइट बन जाएगी। जहाज की उड़ान भरने के कुछ ही देर के बाद डीबी कूपर ने एक एयर होस्टेस जिसका नाम फ्लोरेंस शाफनर था उसे बातचीत की और उसको अपने मुतालिक बताया कि मेरा नाम डैन कूपर है, और ये कहकर एक कागज का टुकड़ा उसे थमा दिया। फ्लोरेंस शाफनर एक खूबसूरत और नौजवान एयर होस्टेस थी। उसने वो कागज का टुकड़ा वसूल तो कर लिया, लेकिन उसे यही महसूस हुआ कि ये मुसाफिर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। चुनांचे उसने वो कागज बगैर पढ़े अपने पास रख लिया और चल पड़ी। एयर होस्टेस को जाता देखकर डीबी कूपर ने उससे पुकार के कहा, मिस, मेरे ख्याल में आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए। ये बात सुनकर फ्लोरेंस ने वो कागज पर लिखी तहरीर को पढ़ा तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उस पर लिखा था, मिस, मेरे पास एक बॉम्ब है। और मैं चाहता हूं कि आप यहां मेरे पास बैठ जाएं। एयर होस्टेस डीबी कूपर के पास आकर बैठी तो उसने देखा कि उसके सूटकेस में 8 डायनामाइट की स्टिक्स और एक डेटोनेटर मौजूद है। डैन कूपर ने एयर होस्टेस के जरिए जहाज के अमले के सामने अपने 3 मुतालबात रखे, जिनमें 4 अदद पैराशूट, $2 लाख और सियाटल एयरपोर्ट पर एक रिफ्यूलिंग ट्रक शामिल था। साथ ही उसने ये धमकी भी दी कि अगर जहाज के अमले ने उसे पकड़ने के लिए कोई कोशिश की तो वो बम को एक्टिव कर देगा। जहाज में मौजूद बकिया मुसाफिरों को डैन कूपर के इरादों के मुतालिक कुछ मालूम न था। वो इत्मीनान से अपनी फ्लाइट को एंजॉय कर रहे थे। एयर होस्टेस मुतालबात की फहरिस्त लेकर पायलट के कैबिन में पहुंची और कंट्रोल टावर में मौजूद हुक्काम को सूरत-ए-हाल से आगाह कर दिया गया। इस दौरान एक दूसरी एयर होस्टेस टीना मैकलो को कोऑर्डिनेशन के लिए कूपर के पास बिठा दिया गया, जिसकी वजह से कूपर और हवाई जहाज के कॉकपिट में मौजूद अमले के दरमियान राब्ता बरकरार रहा। ये अमेरिका की तारीख में पैसों के लिए की जाने वाला अपनी नौयत का पहला हाईजैक वाकया था। इंतजामिया से खबर मिलने के बाद एयरलाइन के सदर डोनाल्ड नायरोप ने डैन कूपर के मुतालबात मानने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो अपनी एयरलाइन की रेपुटेशन खराब नहीं होने देना चाहता था। और दूसरी जानिब FBI ने भी डीबी कूपर के मुतालबात को कबूल कर लिया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि डीबी कूपर भागकर ज्यादा दूर नहीं जा सकेगा और वो उसे आराम से गिरफ्तार कर लेंगे। रकम का इंतजाम करने के लिए कुछ वक्त दरकार था, इसलिए जहाज के अमले से कहा गया कि इस जहाज को 1.5 घंटे तक हवा में घुमाते रहो। जहाज 1.5 घंटे तक सियाटल एयरपोर्ट के गिर्द चक्कर लगाता रहा। जहाज के अमले ने मुसाफिरों को तकनीकी खराबी का कहकर पुरसुकून रखा।
आखिरकार 5:45 पर यह जहाज सियाटल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और वादे के मुताबिक डैन कूपर को पैसे और पैराशूट फराहम कर दिए गए, जबकि रीफ्यूलिंग ट्रक ने जहाज के टैंक को भी दोबारा भर दिया। मुतालबात पूरे होने पर डैन कूपर ने बकिया 35 मुसाफिरों और अमले के 2 अरकान को जहाज से उतरने की इजाजत दे दी, जबकि 2 पायलट्स और एक एयर होस्टेस टीना मकलो को जहाज में ही रुकने का कह दिया। जहाज की उड़ान भरते ही डैन कूपर ने एयर होस्टेस के जरिए पायलट्स को हिदायत देना शुरू कर दी कि वो प्रवास के दौरान जहाज के लैंडिंग गियर्स खुले रखें, विंग्स की पोजीशन 15 डिग्री होनी चाहिए, जहाज की ऊंचाई 10,000 फीट और रफ्तार 320 किलोमीटर से ज्यादा ना रखी जाए। डैन कूपर ने इन्हीं हदायत के साथ जहाज को 2900 किलोमीटर दूर मैक्सिको सिटी ले जाने का कहा। पायलट ने डैन कूपर की बाकी तमाम हदायत पर तो अमल किया, लेकिन ईंधन की कमी की वजह से जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी ले जाना मुमकिन ना था। कॉकपिट अमले की जानिब से डैन कूपर को इससे आगाह कर दिया गया कि रिफ्यूलिंग के लिए जहाज को रेनो एयरपोर्ट पर ही उतरना पड़ेगा। डीबी कूपर ने पायलट को रेनो एयरपोर्ट पर लैंडिंग का कह दिया और साथ ही एयर होस्टेस को कॉकपिट पे जाने का भी कह दिया। एयर होस्टेस के मुताबिक कॉकपिट में दाखिल होते हुए उसने डैन कूपर को पैराशूट पहनते हुए देखा था। डीबी कूपर जहाज के पिछले हिस्से में बिल्कुल अकेला था। इस दौरान डीबी कूपर की हदायत के मुताबिक जहाज का आउट स्टेयर केस खोल दिया गया। उस जमाने में बोइंग 727 में आउट स्टेयर केस हुआ करते थे। कुछ ही लम्हों के बाद डैन कूपर ने उसी आउट स्टेयर्स की सीढ़ी पर खड़े होकर नहायत महारत से छलांग लगा दी। इसके 3 घंटे के बाद जहाज नेवाडा एयरपोर्ट के रेनो शहर वाले एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो पूरे जहाज का मुआयना किया गया। जहाज में डैन कूपर मौजूद था, ना ही कोई बॉम्ब। सिक्योरिटी अदारों की जानिब से जहाज की मुकम्मल छानबीन की गई, लेकिन डीबी कूपर का कोई नामो निशान ना मिला। जहाज की छानबीन के दौरान एक पैराशूट के टुकड़े मिले जिसे गालबन डीबी कूपर ने अपने पैसों वाले बैग को ढांपने के लिए इस्तेमाल किया, और एक टाई जिस पर क्लिप लगी हुई थी, और इस तरह कुछ सिगरेट के टुकड़े मिले जिनके जरिए डीबी कूपर दौरान प्रवास स्मोकिंग करता रहा। उस जमाने में फ्लाइट के दौरान स्मोकिंग की इजाजत हुआ करती थी, लेकिन इस तमाम तलाशी में तहकीकाती इदारों को वो बॉम्ब वाला सूटकेस जिसकी वजह से डीबी कूपर अमले को डरा रहा था, पैसों का बैग जो उसने बतौर तावान वसूल किया, और पैराशूट्स जो उसने मंगवाए थे, उनका कभी भी नामो निशान ना मिल सका। उसी दिन FBI ने डीबी कूपर को तलाश करने के लिए काम शुरू कर दिया। FBI की तहकीकात के मुताबिक डीबी कूपर ने रेनो और फीनिक्स शहर के दरमियान में जहाज से छलांग लगाई थी। जहाज की रफ्तार और ऊंचाई का मुशाहिदा करने के बाद FBI ने एक इलाका मुख्तस किया। उधर जंगल, नदी, आबादी और वीराने सब जगहों को चेक कर लिया गया, मगर डीबी कूपर का कोई निशान ना मिल सका। FBI ने डीबी कूपर का एक स्केच भी बनवाया और उसके लिए अच्छी खासी इनामी रकम भी मुख्तस की, मगर उसके बावजूद उसके हवाले से आज तक कोई मुखबरी ना की जा सकी। FBI जैसी नामवर एजेंसी की बेबसी का ये आलम था कि उनके पास डीबी कूपर की कोई असल तस्वीर भी मौजूद न थी, ना ही कोई शनाख्ती कार्ड जिसको ट्रेस करके उसे तलाश किया जा सकता। उनके पास सिर्फ एक टिकट थी जिस पर डैन कूपर ने खुद अपना नाम तहरीर कर रखा था। डीबी कूपर को तावान के लिए दी जाने वाली रकम के सीरियल नंबर खास से उसके लिए तहकीकाती अफसरान को यकीन था कि वो रकम जहाँ पे भी डीबी कूपर यूज करेगा वो पकड़ा जाएगा, लेकिन ये आज तक ना हो सका। डैन कूपर को दी जाने वाली रकम आज तक कहीं इस्तेमाल नहीं की गई। इस वाक़े के तकरीबन 9 बरस बाद 1980 में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने FBI को एक मरतबा फिर उम्मीद दिला दी कि शायद वो अब ये केस सॉल्व करने में कामयाब हो जाएं।
डीबी कूपर ने रेनो शहर से कुछ फासले पर छलांग लगाई थी, मगर उससे हजारों किलोमीटर के फासले पर वाक़े वॉशिंगटन में वैनकूवर कोलंबिया दरिया के किनारे एक साहिल जिसे टीना बार कहा जाता है, वहां से एक 8 साल के बच्चे ब्रायन इंग्रैम को खेलते हुए जमीन के अंदर धंसे हुए $5,800 मिले थे, जो काफी गली सड़ी हालत में थे। FBI को इतला मिली तो वो फिर हरकत में आए। उन नोटों का जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि ये वही नोट हैं जो डीबी कूपर को बतौर तावान दिए गए थे। इसके बाद FBI ने पूरे इलाके में एक मरतबा फिर सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन कुछ हासिल ना हो सका। आज 50 साल गुजर जाने के बावजूद FBI के पास सिर्फ डैन कूपर का एक हाथ से बनाया गया स्केच, उसकी टाई, पैराशूट और साहिल से मिलने वाले इन नोटों के अलावा कुछ भी नहीं है, और आज भी इस केस की फाइल खुली हुई है। FBI जदीद दौर में टेक्नोलॉजी की मदद से भी इस केस को हल करने में नाकाम रही। आखिरकार 2016 में थक हार कर FBI ने इस तफ्तीश के लिए मुख्तस वसाइल को दीगर मुकदमात में इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया, और 45 साल की तफ्तीश के बावजूद FBI इस जुर्म को हल ना कर सकी। FBI ने वाजे किया कि अगरचे वो इस केस को अभी तक सॉल्व नहीं कर सके, लेकिन अगर किसी के पास इस बारे कोई मालूमात हो तो उससे राब्ता कर सकते हैं। चुनांचे आज की तारीख तक डीबी कूपर दुनिया का एक इंतहाई पुरस्कार हाईजैकर है, जो कि तारीख में बार बार तस्करों में आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आज की डीबी कूपर की अनमोल कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं आप हमारी बकिया वीडियोस को भी देखेंगे।